बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी एक मुहिम है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, हर व्यक्ति पढ़े, हर बच्चा पढ़े, हर बुजुर्ग पढ़े। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोरी सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हों। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाई न धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछताही, कैकेयी जाननी जोग सुत नाहि। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी ही नाही, विधि सब कीन्ह हम ही जो दाहिनी। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघु तिन कुल करु तूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, कह यह दरसो पुण्य परिणामा। अस आनंद अचीरी जु प्रति ग्रामा, जनु मरुभूमि कल पतरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती है और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहा यह भी महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरसु देखत खुल्यो, मगलो गन कर भागु। जनु सिंघल बासिन भयो, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरख निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार
अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो मित्रों, भगवान करे हर किसी को भरत जैसा भाई मिले, श्री राम जैसा भाई मिले, एक दूसरे का आदर करने वाला। भाई भाई में कभी विवाद ना हो। पुत्र का कर्तव्य हमेशा पिता का आदर करे और माता पिता दोनों का आदर करे, और भाई छोटे भाई का कर्तव्य है कि बड़े भाई की इज्जत करे। तो मित्रों, हम लोगों का एक कर्तव्य यह भी है कि श्री रामचरितमानस पढ़ें। जब हम श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमारे पास ये गुण खुद ब खुद आ जाते हैं, क्योंकि जब हम आपने ऐसा सुना होगा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वैसा बन जाते हैं, जिनके हम टच में रहेंगे वैसा बन जाएंगे। तो जब हम श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे, जब हमारे आदर्श श्री राम जी होंगे, तो हमारे अंदर खुद ब खुद दया भाव अपने आप आ जाएगा। आदर करने की जो भावना है वो खुद ब खुद अपने आप आ जाएगी। तो मित्रों, हमारा ये कर्तव्य है कि हम बच्चों को प्रेरित करें कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, कम से कम रोज श्री रामचरितमानस पढ़े, जितना भी पढ़ पाएं, 2 चौपाई 5 चौपाई। बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको तो खास करके चाहिए कि शाम को सोने से पहले भी पढ़ें, सुबह स्कूल जाने से भी पहले पढ़ें, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो तेज होगी, तीव्र होगी, और माइंड जो है उनका ठंडा और कूल रहेगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम।